हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल एंड ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम्स में। आज हम बात करेंगे एआईबी एग्ज़ाम के बारे में, जिसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पूरे भारत में आयोजित कराया जाता है सभी एडवोकेट्स के लिए। तो आइए जानते हैं कि एआईबी एग्ज़ाम क्या होता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसे क्यों कंडक्ट कराती है। तो दोस्तों, एआईबी अर्थात ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन, जिसे कि बार एग्ज़ाम के नाम से भी आप जानते हैं, एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जिसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार प्रत्येक वर्ष में 2 बार आयोजित होना चाहिए था, परंतु कुछ कारणों से अभी वर्ष में एक बार ही कंडक्ट कराया जा रहा है इसको। एआईबी एग्ज़ाम का जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, वो क्या है कि टू चेक द एबिलिटी ऑफ एडवोकेट्स, अर्थात कोर्ट प्रैक्टिस के लिए एडवोकेट्स की योग्यता क्या है, एबिलिटी क्या है, वो उस कोर्ट प्रैक्टिस के लिए रेडी है या नहीं रेडी है, योग्य है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए जो एआईबी एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रावधान किया है कि लीगल एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए 2010 या उसके बाद एलएलबी की 3 वर्षीय या 5 वर्षीय डिग्री पास करने वाले सभी एडवोकेट्स को एआईबी एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी किया गया है, तभी वह कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसलिए यदि आप भारत के किसी भी न्यायालय में एक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए एआईबी एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों, आपके लिए जो एलिजिबिलिटी इसमें रखी गई है वो एलएलबी की 3 वर्षीय या 5 वर्षीय डिग्री पास करना रखा गया है। लेकिन अभी इस वर्ष से जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, यानी फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में हैं, उनको भी एआईबी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल कर दिया गया है हाई कोर्ट के आर्डर द्वारा। तो दोस्तों, तो इसमें क्या है कि देखिए, जिनकी लॉ डिग्री कंप्लीट हो चुकी, चाहे वो 3 ईयर की हो या 5 ईयर की लॉ डिग्री हो, तो उनके लिए स्टेट बार काउंसिल में एक एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट भी उनका होना चाहिए। और यदि आपका अभी जो है डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको एक यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसमें कि डिक्लेरेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, भर करके देना होता है और उसके आधार पर आप एआईबी एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। तो अगर देखा जाए कि वर्तमान समय की बात की जाए तो अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एआईबी एग्ज़ाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं फिक्स की है। बस केवल यही देखा जा रहा है कि आपके पास लॉ डिग्री है तो आप एआईबी एग्ज़ाम दीजिए और कोर्ट प्रैक्टिस के लिए एलिजिबिलिटी लेकर के और कोर्ट में प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि किसी भी एज का जो एडवोकेट है यह एग्ज़ाम दे सकता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। तो दोस्तों, एआईबी एग्ज़ाम एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है जिसमें कि 3 घंटे का समय दिया जाता है और उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस एग्ज़ाम को आपको ओनली क्वालिफाई करना होता है, रिजल्ट में आपके नंबर नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई दिखाई देता है। तो इस प्रकार से एक दोस्तों और महत्वपूर्ण इसमें जो है पैटर्न की बात है कि ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम है। लेकिन ओपन बुक का मतलब यहाँ पर बुक्स आपको नहीं ले जाने दी जाती, सिर्फ प्रेजेंट में बेयर एक्ट अलाउ किए जा रहे हैं। लेकिन जब ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था उस समय आप कोई भी बुक ले जा सकते थे, लेकिन अब प्रेजेंट स्थिति ये है कि आप एग्ज़ाम हॉल में अब अपने साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बेयर एक्ट हैं सिर्फ उनको ले जा सकते हैं, वो भी विदाउट नोट्स वाले। तो दोस्तों, एआईबी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है अगर उसकी बात कर लें तो प्रत्येक एग्ज़ाम से पहले जो भी एआईबी एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले अपडेट किया जाता है सिलेबस को। तो इसलिए एआईबी एग्ज़ाम का जो लेटेस्ट सिलेबस है और अपडेट्स है वो समय समय पर जारी होता है, हम अपने चैनल पर उपलब्ध कराते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे समय आने पर वो सिलेबस आपको मिल सके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो यहाँ पर दोस्तों एआईबी एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो कैटेगरी वाइज डिस्क्राइब कर दिया गया है। यदि आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 45% मार्क्स लाने होंगे, यानी अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो उसमें कम से कम आपके 45 क्वेश्चंस सही होने चाहिए। और या ऐसे कह दें कि 100 में आपके 45 मार्क्स होंगे
तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे यदि आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में हैं। यदि आप एससी एसटी या हैंडीकैप्ड पर्सन हैं तो आपके लिए 40% मार्क्स बोले गए हैं, यानी 5% की छूट है आपको। तो अपनी भाषा में अगर कह दें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 100 में से 45 और एससी एसटी हैंडीकैप कैंडिडेट को 100 में से 40 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई होने के लिए। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम लिमिट की। तो दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम की कोई लिमिट नहीं दी गई है, मीन्स कितनी बार भी आप एआईबी एग्ज़ाम दे सकते हैं जब तक कि आप पास नहीं हो जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि क्या 2 साल में इस एग्ज़ाम को पास करना अनिवार्य है। मान लीजिए आप किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फेल हो गए, तो क्या 2 साल में पास करना अनिवार्य है। तो इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि जब आप अपना एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में कराते हैं तो उसके 2 साल के अंदर आपको एआईबी एग्ज़ाम पास करना है। यदि आप 2 साल में एआईबी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका जो एडवोकेसी का लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाता है। फिर जैसे ही आप एआईबी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे तो आप फिर से एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। मीन्स 2 साल का आपको समय दिया गया है कि विदाउट सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाएंगे, और 2 साल होने के बाद फिर आपके पास सीओपी होना चाहिए यानी एआईबी एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त यदि आपकी कोई एआईबी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।